जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 4 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 3 हो गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: अगर तुझे लग रहा है कि पढ़ाई मुश्किल है मेरे भाई, अगर तुझे लग रहा है कि पढ़ाई मुश्किल है मेरे भाई, तो कभी मजदूर की हथेली देख लेना, तुझे पता चल जाएगा पढ़ाई कितना आसान होता है। इसी के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए टाइप 4 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, समिता की आय 65% और भैरव की आय 91% के बराबर है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500, एक क्या है 1500 है, ये आपका एरर है सवाल में, थोड़ा देखेंगे इंग्लिश वाला सवाल, ठीक है। यहाँ पे 1500 है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अधिक होती है और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 अधिक होती है, तो समिता की आय भैरव के आय का 3:2 है। 3:2 है, ये ध्यान रखेंगे। या इंग्लिश में ठीक दिया हुआ है, हिंदी में गड़बड़ दिया हुआ है। समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए, इसको डिटेल भी बनाएंगे और शॉर्ट भी बनाएंगे, जैसे आप एग्जाम पेपर में करोगे वो चीज़ें। तो आइए भैरव और समित और भैरव का लिखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका 13 से 13 25 65 और 13 से 91 ये होगा, ठीक है। तो समित का हो जाएगा 7 और भैरव का हो जाएगा 5 का रेशियो, टोटल जोड़ लो 12, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब समझिए, यहाँ पे 7x करो और बट्टे में 5x करो, ठीक है। अब समझेंगे। यहाँ पे सुमित का जो है वो कितना है मेरे भाई, 1500 है। सुमित का क्या है, यहाँ पे दे रखा है 1500, तो यहाँ 1500 डालो। और ये भैरव है, इसका 500 अधिक है, जबकि अनुपात बढ़ने के कारण 3:2 हो रहा है, मतलब 3/2 हो जा रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14x प्लस 15 दूना 30, 3000 हो जाएगा। ये आपका 15x हो जाएगा और 5 1500 ये हो जाएगा। इस दोनों को घटाएंगे तो x आ जाएगा। 14 में से 15 घटा लेंगे, 1 होगा। और ये 1500 है, ये 3000 है, तो माइनस, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में, तो ये आपका 1500 होगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू इस तरह 1500 आ गया। तो टोटल की बात करें तो टोटल है आपका 12x, मतलब 12 गुनी 1500 कर लेंगे, ये आपका 1800 आ जाएगा। करेक्ट 18000 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कौन सा है, डी4 देवसेना है। पहली ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड की बात करूं तो ये भी बहुत बेहतरीन है। समित और भैरव लिखते हैं यहाँ, ठीक है। बेचेआई आड़े भी भैरव। अब आइए, पहले क्या 7 और 5 का अनुपात है, उसके बाद 500 और 1500 बढ़ने के बाद अनुपात जो हो जाता है वो 3:2 का हो जाता है, ठीक है। अब समझेंगे यहाँ से। ये आपका हो गया है 1500, किसका, सुमित का, और भैरव का हो गया है 500। तो क्या करेंगे सॉरी, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। 7 गुनी 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। देखेंगे इन दोनों के बीच 1 यूनिट का फ़र्क आ जा रहा है, डिफर आ जा रहा है। अब इन दोनों को तो 15 दूनी 30 यानी 3000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे 5 3 1500 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे तो 1500 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1500 का अंतर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और 5 12, ये आपका 12 हो गया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1500 है तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह हम कर लेंगे चीज़ों को। 18000 रुपया ये आपका आ जाएगा। और तीसरी मेथड ये है कि जैसे आप देखिए, यहाँ पे बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं 3 और 4 का, मतलब 12 से कटने वाला कौन है, तो 12 से कटने वाला देखिए, इसमें 3 से कोई नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यही है जो 3 से कट रहा है। तो ये भी आपका आंसर होगा, जो एग्जाम में आप डायरेक्ट मार सकते हैं। आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 2 को करते हैं। बेहतरीन सा सवाल है और करने में भी बहुत आसान है। तो सवाल को पहले पढ़ते हैं। सवाल कर रहा है 43120 को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्से क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो आर का हिस्सा क्या होगा ये बताना है। तो देखिए मेरे भाई, फर्स्ट अपन क्या करता है, पी इज टू क्यू और आर का हिस्सा ले लेता है, ठीक है। ये अब क्या है, पी अगर 7 है तो क्यू आपका क्यू प्लस आर, ए प्लस आर है, ये आपका 4 हो जाएगा। सेकेंड में फिर कहता है यदि पी का हिस्सा हो गया, ठीक। अब क्यू का हिस्सा करा है, यहाँ क्यू का हिस्सा, तो मतलब यहाँ क्यू करेंगे अनुपात क्यू और पी प्लस आर है, तो पी प्लस आर यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह ये भी है,
सेम फॉर्मेशन दोनों का है। ये आपका क्यू अगर 5 है तो ये आपका कितने है, ये आपका है ये आपका क्यू है आपका 2, क्यू है आपका 2, तो ये आपका कितने हो जा रहा है मेरे भाई, ये आपका 5 हो जा रहा है। तो जोड़ेंगे 7 और 4 11 हो जाएगा। कलर चेंज करते हैं, ठीक है। आइए इस दोनों को जोड़े, 5 और 2 7 और ये 7 और 4 11 हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। मतलब इसमें अगर 11 से गुना करते हैं और इसमें 7 से, तब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें जब 7 से करेंगे तो इसमें भी 7 से, तो ये आपका 49 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सचक 28 हो जाएगा। इसमें 11 से किए गए 11 दूनी 22 हो जाएगा और ये आपका 11 पचे 55 हो जाएगा। इस तरह पी का हिस्सा क्लियर है, 49 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एरर ये हो जा रहा है मेरे भाई, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है इसको थोड़ा देख लेंगे, नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। जैसे हमने मिस्टेक किया है, चीज़ों को थोड़ा सही से समझेंगे, वो सही किया हुआ है। फिर से इन सवालों को करते हैं। देखिए हम स्पष्ट पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक ना। फर्स्ट अपॉन ए पी है आपका, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, और ए आपका क्यू प्लस आर है। फिर से कर देते हैं मस्त अच्छे तरीके से। ये आपका 4 है और ये आपका क्या है, ये तो क्यू प्लस आर मिल के 7 है, ठीक है। देन यहाँ ये अब क्यू की बात कर रहा है और यहाँ पे पी प्लस आर की बात कर रहा है। तो ये आपका 2 है और ये आपका 5 है। अब आपका सही सही बैठेगा और सॉल्यूशन में उस तरह से करने पे काफ़ी लॉन्ग टर्म जाना पड़ता, तब आसान होता सॉल्यूशन। देखिए अब इन दोनों को जोड़िए, 5 और 2 को तो 7 होगा, 7 और 4 को 11 होगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखना नहीं है, मने मने करना है। हमने इसको मने मने करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे अगर 11 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पे अगर 7 से गुना कर लेते हैं तब बात बनेगी। तो 11 44, 11 44 हो जाएगा। क्या बोलते हैं, हाँ इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 7 28 हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा, सही है। 11 दूनी 22 हो जाएगा और 11 पचे ये आपका 55 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए पी का डायरेक्ट हिस्सा बन जा रहा है 28 का, तो 28 लिखा। क्यू का हिस्सा, अब क्यू का हिस्सा क्या होगा उसको देखना है। देखिए इसमें पी प्लस आर है, वो 49 है, और क्यूब आपका 22 है, तो 49 में से 22 घटा लो तो आपका 27 आ जाएगा। तो क्यूब आपका क्या होगा, 27 होगा, ठीक है। या आप 55 में से पी प्लस आर है, पी प्लस आर है, पी प्लस आर है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। और आइए फिर आगे की बात करते हैं, पी क्यू और आर की बात करते हैं। तो देखिए पी और आर है, जबकि पी आपका 28 है और ए आपका 55 है। तो 55 में से अगर आप 28 को घटा लेते हैं तब कितना आता है, तो आप जो है इस में 27, हाँ ठीक है, ये आपका 27 होगा और ये आपका क्यूब यहाँ डायरेक्ट है 22, तो 22 ही होगा। सॉरी मेरे भाई। अब आइए ये आसान हो गया, अब समझिए ये 27 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। एक यहाँ पे कह रहा है कि 43 पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है। ये आपका बांटा गया है इस रेशियो में। तो अब क्या करना है उसको देखिए। देखिए इन सभी को जोड़ेंगे 77 आ जाएगा। अब इन 77 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 43,120 दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 43,120। तो कर रहा है क्या, आर का हिस्सा, जबकि आर क्या है 27 यूनिट है। आर क्या है 27 यूनिट, तो 27 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 43,120 और बटे 77 और गुणित क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको ऐसे 560 बार में चला जा रहा है, हमें पता है, लेकिन आपको पता नहीं है, फिर भी आप करेंगे। यहाँ से एक ये तरीका है और दूसरा तरीका बाई ऑप्शन हम लोग इन चीज़ों को सर्च कर लेंगे, आसानी से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 560 गुणित 27। तो 560 गुणित 27 करेंगे तो 15,120 हो जाएगा, 15,120 हो जाएगा, ठीक है। तो 77 है, कितना है 77, ये आपका 27 है, ठीक है। तो 27 आपका 9 गुनी 3 होता है। तो पहले देख लेंगे 3 से आपका ये सभी कट चला जाएगा, ये दोनों नहीं जाएगा, लेकिन ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। लेकिन 9 से बात करते हैं तो 9, ये 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 4 और 2 तो 9 चुका 36 हो जाएगा और ये 62 हो जाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, लेकिन 9 से ये आपका कट रहा है, ये देख लेंगे भाग करके थोड़ा बढ़िया से। यहाँ पे 9 एकम 9 हो जा रहा है, 6 1 9 6 54 हो जा रहा है, ठीक है, 9 6 54 हो जा रहा है, 5 और 2 तो 5 और 2 हो जा रहा है, 9 6 54। तो सॉरी 5 नहीं होगा, 9 6 54, ये आपका 7 हो जाएगा,
ये क्या आ गया, सॉरी मेरे भाई, यहाँ ये आपका क्या आ गया मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 7 और 2 तो 9 अट्ठे 72 और 0। तो ये आपका पूरा कट रहा है। बाई ऑप्शन भी इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल है 12,029 की राशि को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है। देखिए इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं उसको पहले लिखिए। पी क्यू और आर ये 3 है। अब यहाँ पे करा पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है। मान लो क्यू अगर 1 है तो पी आपका 5 हो जाएगा और आर के हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 मतलब 5/3 है। तो अभी ये आपका इस तरह 15 हो जाएगा और ये 3 यूनिट और ये आपका 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 15, 3 और 5 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 15, 8, 23 होता है। अब मतलब 23 हो गया। अब समझेंगे 23 यूनिट का वैल्यू आपका दे रखा है, वो दे रखा है 15,029 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से ये आपका 15,029/23 हो जा रहा है। तब कहता है आर का हिस्सा, आर मतलब क्या 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का हिस्सा क्या है मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आसानी से ये चीज़ें बन जाएगी। तो देखिए ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए 23 का पढ़ा, 23×5 115, ये आपका 120 दे रखा है ना। हाँ, ये आपका यहाँ पे सभी जगह हम गलत लिख रहे हैं। यहाँ 120 है, यहाँ पर भी 120 है, यहाँ पर भी 120 है। 23×5 115 हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा और 23 3 69 हो जाएगा। ये 529 गुनी 23 गुनी 5 हो जाएगा। तो ये आपका होगा। अब मल्टीप्लाई जब इसको कर लेंगे तो 2615 रुपया आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, C4 कौन प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली होगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुनी के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या है ये बताना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपन ए और बी लिखता है। ठीक है, अब इसमें समझिए आय का जो रेशियो दे रखा है, इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3 और 5 का, ए का 3 और बी का 5 का रेशियो दे रखा है। व्यय निकालना है। ठीक है, ए और बी का व्यय निकालना है, जबकि सेविंग भी दे रखा है जिसको बचत हम लोग बोल सकते हैं। और ए बचत का रेशियो है 2:3 का अनुपात दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, आइए अब इन चीज़ों को कैसे करते हैं उसको देखिए। यहाँ से सीधा सी बात है मेरे भाई, ये 2/6 होता है, 2/6 होता है। एक ए है या यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिख रहा है यदि बी की आय ए की बचत के तिगुनी है। बी की जो आय है वो ए की जो बचत है उसके क्या है तिगुनी। तो ए की बचत क्या है 2 है, तो 2 गुनी 3 कर लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये 18 और ये 30 हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है 18 और 30 का रेशियो बन जा रहा है ए और बी का। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे फिर क्या है, अब 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो ये आपका 10 का और ये आपका 5 15 का रेशियो बन जा रहा है। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस को देख लेंगे तो 8 का रेशियो बन रहा है और ये 30 में से 15 गया 15 का रेशियो। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए 5 नंबर सवाल को करते हैं। ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी का क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करता है। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 से ही 2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय क्या है ये बताना। देखिए 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू की बात करें तो ये आपका होगा 2/3, 2/3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब करते हैं ए और बी है तो ए और बी यहाँ पे लिखा। फिर ए रेशियो दे रखा है 5:7 का रेशियो दे रखा है। ए आपका इनकम का है तो इनकम हमने यहाँ लिख दिया। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है 5:7 तो इनकम है और एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पे देखने वाली। हाँ अब समझिए ये जो 62 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है तो ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, जबकि सेविंग जो है वो आपका रुपया में दे रखा है। सेविंग किस में दे रखा है मेरे भाई, रुपया में दे रखा है। तो रुपया में कितना, एक का 4,000 और एक का 5,000 दे रखा है। एक का 4,000 और दूसरे का 5,000 ये दे रखा है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 15 तो यहाँ 15 लिखो और 7 दूने 14 तो 14 यहाँ लिखो। इसके बीच का अंतर देखो 1। अब 1 यूनिट का वैल्यू 2000 रुपया हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 2000 रुपया हो गया। तो अब 7 और 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ 12 होता है, मतलब 12 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, तो 12 गुनी 2000, अब यहाँ से 24,000। यही तो आपका आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है, C4 चांद के पार चलो विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला है। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 6 को करते हैं। बहुत बेहतरीन और आसान सा सवाल है। सवाल कहता है ABC को 8400 रुपये प्राप्त होते हैं तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6, 8 और 7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 3, 2 और 4 का अनुपात है और B को 400 रुपया बचता है तो ABC के व्यय का अनुपात क्या है, ए बताना है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, A, B और C यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और इसका रेशियो लिखेंगे 6 और 8 और 7 का अनुपात का। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे 6, 8, 14 और 7, 21 का रेशियो बन जा रहा है यहाँ पे। अब समझेंगे इस 21 का यूनिट, 21 यूनिट का वैल्यू 8400 रुपया दे रखा है तो यहाँ पे 8400 हमने लिख डाला। 8400 तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 चुका 84, मतलब 400 रुपया हो जाएगा। अब 1 यूनिट का वैल्यू 400 हुआ तो यहाँ से क्या है, ABC का रेस जो पार्ट्स है वो आ जाएगा 6 24। A को मिलेगा 2400 रुपया, B को 8 चुका 32 यानी 3200 रुपया मिलेगा और C को 7 चुका 2800 तो 2800 रुपया मिलेगा। अब देखिए आगे फिर इसमें कह रहा है कि बचत का जो रेशियो है वो 3, 2 और 4 का रेशियो है। बचत का जो रेशियो है वो क्या है, 3 का रेशियो है तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 4 का रेशियो बना लेंगे। अब यहाँ से क्या करना है उसको समझिए। ये 2 यूनिट है और 2 यहाँ पे कर रहा है, B जो है 400 रुपया बचाता है, सेविंग क्या करता है 400 रुपया करता है। अब समझिए 2 यूनिट का वैल्यू अगर 400 रुपया दे रखा है तो 1 यूनिट का वैल्यू आप बोलोगे सर 200, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 600 होगा और 2 यूनिट का तो वैल्यू 400 है ही और 4 यूनिट का वैल्यू 800 रुपया होगा। ठीक है, ये हुआ। तो अब रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर निकालना है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर निकालना है। रेशियो ऑफ क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखिए जो खर्च होता है, जो इनकम होता है उसमें से बचत अगर निकाल देते हैं तो वो खर्च हो गया, तो 24 में से 600 निकल जाएगा तो 1800 रुपया क्या हो रहा है, बचत हो रहा है। फिर इसी तरह 3200 में से 400 निकल जा रहा है तो 2800 का बचत हो रहा है। फिर 2800 में से 800 निकल जा रहा है तो 200 का 2000 का क्या हो जा रहा है, बचत हो जा रहा है। अब यहाँ थोड़ा मैजिक ये है कि 2 जीरो से सारा जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब 2 से 9 बार में जाएगा, 2 से 14 बार में जाएगा और 2 से 10 बार में जाएगा। 9, 14 और 10 किसी में है, 9, 14 और 10 C4 चंद के पार चलो विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा। बेहतरीन तरीके से बनाएंगे मेरे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, चीज़ों को समझने में आसान होगा जब आप शब्दों को पकड़ेंगे और इन चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए 7 नंबर सवाल को करते हैं। ये भी बेहतरीन सवाल है और जस्ट लाइक सवाल है जो आप पहले किए हैं उसी तरह के सवाल है। सवाल कहता है A और B का अनुपात 8 मासिक आय का अनुपात 8 और 5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5 और 3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने इतना और इतना के बीच की बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है, ये बताना है। ठीक है, आइए A और B यहाँ पे पहले नोट डाउन करते हैं, फिर इनकम की बात करते हैं, फिर क्या इनकम की बात करते हैं। तो इनकम का रेशियो है 8 और 5 का, तो 8 और 5 यहाँ पे हमने लिख डाला। और एक्सपेंडिचर की जब बात करें तो ये आपका 5 और 3 का रेशियो है, तो 5 और 3 का रेशियो है। अब सेविंग की बात करें तो सेविंग मेरे भाई रुपया में दे रखा है, वो दे रखा है 12,000 और 14,000, तो हमने यहाँ पे 12,000 और 14,000 का रेशियो यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब आइए अब चीज़ों को समझते हैं। एक क्या करना है मेरे भाई, फर्स्ट अपॉन 50 25, तो ये 25 8 3 24 तो 24। आप देख रहे हैं यहाँ सीधा सीधा अंतर 1 का हो जा रहा है। यहाँ देखिए 12 36 तो 36,000 यहाँ पे लिखो और ये 14 5 70 तो 70,000 यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब समझेंगे 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या आता है, 70,000 में से 36,000 घटा लेते हैं मेरे भाई तो 26,000 रुपया आता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 26,000 रुपया के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब समझेंगे क्या कहता है, तो उसकी मासिक आय का अंतर क्या है। तो मासिक आय का 8 और 5 का है, 8 और 5 दोनों का है, तो इसके बीच का अंतर 3 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 36 तो 3 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, यही तो बताना है, दूसरा कुछ तो नहीं करना है। क्या बोलते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो रहा है, ओहो कह रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे तभी जाके हो पाएगा। यहाँ देखिए 12 36 और 12 36 ये हो जा रहा है। उसके बाद क्या है, ये आपका
12 36 और 14 पंजे 70, ये कुछ गड़बड़ सा नहीं है। हाँ 10,000 है ये, तो 50 36 में से 50 जाएगा तो 14,000, एक यूनिट का वैल्यू 14,000 हो जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या 42,000, यही तो आपका आंसर होगा। जो कौन सा आंसर है मेरे भाई, ये फॉर ऑनर विल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है। आइए मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल 8 नंबर सवाल को करते हैं, और इसको भी टेक्निक के द्वारा ही बता देते हैं, कुछ खास नहीं है, और इसका आंसर भी कर देते हैं। आपका 120 क्या बोलते हैं 6, हाँ ठीक है ए। देखिए पहले अपॉन क्या करता है, अपन ए और बी का रेशियो लिख लेता है। तो 5 और 3 का रेशियो है, ठीक है। आप इसको 8 लिख सकते हो, अगर x डालते हो यहाँ पे तो 8x लिखते हो, ये आपका टोटल हो जा रहा है। फिर जो न्यू कमर से जो नया बच्चे आए हैं 1200, उसका तो आपका आ जा रहा है 5y और 7y का रेशियो आ जा रहा है, दोनों को जोड़ो 12y हो जा रहा है, ठीक है। अब इन चीज़ों को कर लेंगे, 5x 5y, 3x 3y, 3x 7y, और ऐसे करके बना लेंगे चीज़ों को। तो x का वैल्यू यहाँ से 6y हो जा रहा है जब इसको सॉल्व करेंगे, और आपका y का वैल्यू इसमें 20 आ जा रहा है। अब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, क्या आएगा 720 आएगा, यही वाला आंसर होगा। तो आई होप आपको बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और दोस्तों हाँ शेयर कीजिए। मेरे पास आज थोड़ा टाइम का कमी है, कारण कि बिजली नहीं थी और हमें पढ़ाने भी जाना है। तो दोस्तों आज के लिए सॉरी।